गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाया था। ओके, आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6 करवाऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन को हमें पहले समझना होगा, तो पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के जो हमें समझ में आ रहा है वो क्या है कि एक टेंट है जो किसका बना हुआ है, टारपोलिन क्लॉथ का बना हुआ है। ओके, और उस टारपोलिन क्लॉथ की विड्थ जो है वो 3 मीटर है। ओके, जनरली हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, वो रोल में होता है और उसमें विड्थ होती है और लेंथ हमें जितनी मर्जी लेना होता है। ठीक है, विड्थ जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाते हैं। देखो, ये मान लो कि आपका क्लॉथ है, ठीक है, और इसकी लंबाई क्या है, इनफिनाइट है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें एक टेंट बनाना है तो इस कपड़े की कितनी लेंथ की हमें जरूरत होगी। ओके, और जो टेंट है उसका ये शेप है। अब देखो, इसका बेस रेडियस दिया हुआ था 6 मीटर और हाइट जो है वो है 8 मीटर। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि इस टेंट को बनाने में कितना लेंथ यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, टेंट कोई भी हो उसमें क्या लगता है, सीए से लगता है। ठीक है, क्योंकि टेंट तो चारों तरफ से वो जो कोनिकल शेप में बनता है वही है ना, ऐसा तो नहीं कि बेस में कुछ हम यूज करते हैं, नहीं करते हैं, तो इसलिए सीए से लगाएंगे। ठीक है, तो सीए से और कोण क्या होगा, पाई आर एल। अब देखो, इस क्वेश्चन में एल तो हमें गिवन नहीं है, तो एल हमें निकालना होगा। ओके, यहां पे निकालते हैं। एल इक्वल होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। देखो, h की वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36, और ये क्या आ गया, √100 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस करने तो आपको स्क्वायर वैल्यू और क्यूब वैल्यू थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपकी गलती की चांसेस नहीं होंगे। ओके, तो पाई आर एल यहाँ पर देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है। पाई की वैल्यू 3.14 लेना, आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू 10। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये तो एरिया हो गया ना, ये इस क्लॉथ का एरिया है। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ये जो हमने निकाला ये क्या है, एरिया ऑफ क्लॉथ। अब क्लॉथ भी कौन सा है, टारपोलिन। ओके, और विड्थ जो है वो कितना है, विड्थ ऑफ टारपोलिन वो दिया हुआ हमें 3 मीटर। ओके, तो लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ओके, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ अगर मुझे ये निकालना है तो एरिया और डिवाइडेड बाय विड्थ। एरिया कितना है, 188.4 मीटर स्क्वायर
अब विड्थ जो है वो है 3 मीटर। इस मीटर से ये मीटर स्क्वायर का मीटर कट गया। देखो 6 2 8। अब देखो लेंथ ऑफ द क्लॉथ क्या है 62.8 मीटर। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में ये भी कर रहा है कि जब टेंट बनाया गया तो कुछ उसकी वेस्टेज हुई है। अब वेस्टेज जो होती है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। वेस्टेज जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू तो आपकी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसे भी मीटर में चेंज करने के लिए क्या लिखोगे 0.2 मीटर। 20 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.2 मीटर। ओके, अब इसको इस लेंथ में ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ पे लिखो टोटल लेंथ जिसमें कि हमारा वेस्टेज भी इंक्लूडेड है, तो क्या हो गया 62.8 प्लस 0.2, ये हो गया 63 मीटर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आप देखते हो कि टेलर के पास आप कपड़ा सिलवाने जाते हो तो ऐसा थोड़ी कि वो सिर्फ मेजरमेंट के हिसाब से लेता है, थोड़ी बहुत जो वेस्टेज होती है कपड़ा सिलने में उसको भी वो इंक्लूड करके आपसे कपड़े खरीदने के लिए बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी वही है, टेंट का जब एरिया निकालने के लिए किया गया है तो उसमें जो वेस्टेज होगा उसे भी हमें ऐड करना होगा। ओके, तो ये अपनी तरह का एक अलग ही क्वेश्चन था और मैंने इसको पूरा आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6। अब बाकी के क्वेश्चन तो आसान है, ज्यादा किसी में दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्लांट हाइट दिया हुआ है और बेस डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्लांट हाइट जो है वो है 25 मीटर और बेस डायमीटर 14 मीटर है। स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू 25 मीटर और डायमीटर ये है 14 मीटर, यानी कि इससे हम रेडियस निकाल लेंगे और वो हो गया 7 मीटर। ओके, इसमें कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस ऑफ द surface at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक टेंट है कोनिकल शेप में है और उसको अंदर से क्या किया जा रहा है पेंट किया जा रहा है। कोनिकल है और उसे पेंट करना है, तो पेंट भी हम करेंगे तो हम क्या करेंगे CSA निकालेंगे। तो CSA ऑफ होल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल 22/7 इंटू 7 और एल की वैल्यू 25, तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखो इसमें लॉजिक ये है कि जो कॉस्ट दिया हुआ है वो पर 100 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, क्या है पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ये दिया हुआ आपको ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ओके, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कोन और जो एरिया है उसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एरिया है 550 इंटू 210 और अपॉन में 100। क्यों, देखो पर 100 है ना इसलिए अपॉन 100। एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कर दिया। अब बस मल्टीप्लाई करना है
105 1155 इतना रुपीज कॉस्ट होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, मैं फिर से ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक टॉम्ब है जो कि कोनिकल शेप में है, उसकी ये वैल्यू दी हुई है, स्लांट हाइट 25, डायमीटर 14 है। तो डायमीटर अगर दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले रेडियस निकालना होता है। अब ये जो टॉम्ब है वो कोन के शेप में है, तो CSC ऑफ कोन लेंगे πRL, इसको कैलकुलेट कर दिया। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग जो दिया हुआ है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, इसलिए कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कोन निकालना है। तो जो हमें एरिया हमने निकाला है उसको हम कॉस्ट से रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा 1155 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि इस तरह से कैप है, जोकर कैप। ठीक है, अब ये जोकर कैप जो है राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसे जो जोकर कैप बन रहे हैं वो कितना बन रहा है, हम्म 10 कैप बन रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कैप जो है वो 10। ठीक है, तो सबसे पहले CSA ऑफ कोन, ये जो जोकर कैप है वो कोन की शेप में है, इसलिए CSA ऑफ कोन ये हो गया πRL। अब देखो इस पार्ट में भी हमें स्लांट हाइट गिवन नहीं है। ओके, तो L की वैल्यू निकालने के लिए h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 576 प्लस 49 होता है 625। अब 625 25 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो 25 आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे डालते हैं πRL, तो 22/7, R की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 25, इसको इससे काट दिए तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये तो 1 कैप का है ना, 10 कैप के लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, 550 इंटू 10, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब भी बड़ी वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, इसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 लोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0.55 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, इतने लगेगा उसमें जो है ना शीट जो लग रही है वो ये होगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।